पिछले व्याख्यान में जिसमें मैंने कहा था कि अपने अंदर के कल्कि को जगाओ, इस बात को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने भी इसे सुना और उसके बाद में क्वेश्चन मुझ पर दाग दिया। प्रश्न था कि अपने अंदर के कल्कि को जगाने का पहला चरण क्या होगा। मैंने उस व्याख्यान में कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको विधि बताऊंगा या फिर ऐसी कोई चीज बताऊंगा, लेकिन उनका प्रश्न सामान्यतः प्राकृतिक ही था। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज को सुनता है और उससे प्रभावित होता है तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि पहली सीढ़ी क्या हो सकती है, किसी व्यक्ति में कल्कि को जागृत करने का अर्थ क्या होता है। इस युग में मैंने जैसे कहा, एक नहीं अनेकों रावण भी मिलेंगे, कंस भी मिलेंगे और अनेक छोटे छोटे हमें कल्कि की सेना चाहिए, जो अंत में कल्कि में जो संपूर्ण ईश्वर के रूप है, इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, जब वो आए तो उनमें मिल जाए, हम उन्हें शक्ति दे सकें। एक असली ईश्वर के भक्त को क्या चाहिए कि जब उसके ईश्वर उसके सामने खड़े हो तो वह उसमें योगदान दे, अपनी ऊर्जाओं को समेटकर उन्हें दान दे दे, मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो पहला चरण तो मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि विवेक बुद्धि को विकसित करना। ईश्वर का सबसे अनोखा और पहला उपहार जो हमें मिला है वो है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का विकास मनुष्य के अंदर अनिश्चित कालीन रूप से होता रहा है, लेकिन अभी भी कई मनुष्य उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते। अंदर से तो विकसित होते जाता है, लेकिन उसे दर्शाने की उनमें क्षमता नहीं होती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक प्रसिद्ध संत हैं भारत के, उन्होंने एक शब्द कहा था कि झूठ लड़कियों के विवाह में भी बोला जा सकता है। अगर आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का विवाह होता है तो झूठ बोल दीजिए, किसी का विवाह होता है तो झूठ बोल दीजिए। मैंने उसका विरोध कर दिया। जाने माने संत हैं, कई लोग उनको अपना आइडल भी मानते हैं। मैंने उसका विरोध कर दिया कि अगर कन्या के विवाह में झूठ बोला जाए तो वह दो परिवारों को नष्ट कर सकता है, उनकी जिंदगी को नरक बना सकता है। तो इसी चीज को लेकर लोगों ने विरोध कर दिया। कुछ लोग कहने लगे आपका कद इतना बड़ा नहीं है कि आप उनका विरोध करें। यहां पर बात आती है विवेक बुद्धि की हीनता की। मनुष्य को ईश्वर ने विवेक बुद्धि सामान्य रूप से एक समान दी। यह संभव है कि कोई बड़ा संत या कोई बड़ा महामानव भी कभी गलत बोलते हैं, यह संभव है और ऐसा होता है क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है। मुझसे भी कई बार गलतियां होती हैं। मैं चाहता हूं कि कोई महान व्यक्ति आए और हमारे इस ऑरा के प्रभाव को ना समझे, बिल्कुल ना समझते हुए हमें मुंह पर कह दे कि आपने यहां गलत किया है और मैं उसे ठीक कर दूं। अगर मेरा कोई मानने वाला, मेरा फॉलोअर उसका विरोध करता है तो मेरा सबसे पहले उंगली उठाकर अपने उस फॉलोअर को कहूंगा कि पहले आप चुप बैठिए, मुझे सुनने दीजिए, क्योंकि यहां पर विवेक बुद्धि का उपयोग हुआ। लेकिन जब मैंने उन संत के बारे में कुछ पोस्ट डाली तो लोग मुझ पर चढ़ गए। अब देखिए बुद्धिहीनता। किसी व्यक्ति ने समाज में एक अच्छा निर्देशन दिया, एक महान संत हैं वो, उन्होंने अच्छा निर्देशन दिया तो उनकी बात को सभी मानने लगे। लेकिन उनकी गलत बात को भी माना जाए, ये कहा कि कोई नियम है क्या? अगर हमको गलत लगता है तो चाहे किसी की भी बात क्यों ना हो, चाहे स्वयं इंद्र आकर कहें, ब्रह्मा कहें या फिर स्वयं कोई भी देव आकर कहें, अगर बात गलत है तो गलत है। अगर भगवान विष्णु और शिव भी आकर कहते हैं कोई गलत बात और मुझे अपनी विवेक बुद्धि से लगता है कि ये गलत है,
इससे समाज को हानि हो सकती है, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि यह आपकी बात बिल्कुल गलत है। अब आपको बुरा मानना हो, मुझे भस्म करना हो, कर दो। इसी विवेक बुद्धि के विकास की हम बात करते हैं। तो स्वयं में जब आपको लगता है कि एक ईश्वरीय अंश है और इस ईश्वरीय अंश को जाग जाना चाहिए, तो अपनी विवेक बुद्धि को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि जिसको आदर्श मानते हो उसकी गलत बात का भी विरोध कर सको। अगर इतनी भी क्षमता नहीं है तो फिर आप अपने अंदर के अंश को कभी नहीं जगा सकते। सच कहने की क्षमता होनी चाहिए, और सच कहने की क्षमता जब विकसित होती है, जब विवेक बुद्धि विकसित होती है। क्योंकि सच और गलत का, या सच या झूठ का पता कैसे लगेगा? सत्य है कि मिथ्या है, कैसे पता लगेगा? विवेक बुद्धि से। और विवेक बुद्धि कहां से मिली? ईश्वर से। तो ईश्वर से मिली हुई चीज का उपयोग अगर हम करते हैं, अगर ईश्वरीय चीज का हम उपयोग करते हैं, तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कहीं का भी कोई संत हो, स्वयं ईश्वर आकर कहे, मेरी विवेक बुद्धि अगर किसी चीज को गलत कहती है तो वो गलत है। लेकिन यहां पर भ्रम के और माया के चक्कर में मत पड़ जाना। अपने मस्तिष्क को इतना खुला रखना कि उसे, जो तराजू है सच और झूठ का, उसको सही से संभाल सके। जैसे मैंने कहा कि अगर झूठ बोलने से किसी का ब्याह होता है तो झूठ बोल दो, ऐसा उन संत ने कहा था, और मैंने उसका विरोध किया क्योंकि हमको पता है उसके क्या परिणाम है। अब आपके अंदर भी ये बात आ रही होगी कि मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे ही मैं उन संत का नाम बताऊंगा, आप में से कई लोगों के मन बदल जाएंगे। आपकी आत्मा थर थर कांपने लगेगी कि इस व्यक्ति का विरोध कैसे करूं। मानसिक विरोध तो करना है, कौन सा तलवार लेके जाने बोल रहा हूं। जब आपको पता है कि अगर झूठ बोलने से कुछ परिवार बर्बाद हो सकते हैं सिर्फ तात्कालिक खुशी के लिए, एक ओछी सी छोटी परंपरा के लिए झूठ बोल दे। विवाह जैसे महान कार्य जिसमें दो आत्माओं का मिलन कहा जाता है, आत्माओं का मिलन तो तब होगा जब वहां पर झूठ की कोई जगह नहीं होगी, और उसी में ही झूठ बोल दे। अब आपकी विवेक बुद्धि आपको रिस्पॉन्ड कर रही होगी, मैं जानता हूं। आप मेरी बात के प्रति आकर्षित हो रहे होंगे कि हां, आपने बिल्कुल सच कहा कि उससे समाज बर्बाद होगा, दो परिवार बर्बाद होंगे, वो गलत है। लेकिन जैसे ही मैं उनका नाम बताऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जैसे मैं उनका नाम बताऊंगा, आदों के हृदय कांप जाएंगे। उनका विरोध कैसे करें? तुरंत तुलना करने लगेंगे, फॉलोअर्स की तुलना करने लगेंगे। फॉलोअर्स की तुलना करने से अगर कोई व्यक्ति महान होता है, तो ऐसे क्रिंज फैलाने वाले कई व्यक्ति जिनके मल्टी मिलियन फॉलोअर हैं, तो क्या वह किसी संत से महान हो गए? वो किसी अच्छे प्रवक्ता से महान हो गए? लोकप्रियता या फिर फॉलोअर किसी ज्ञान की सच्चाई की इकाई नहीं होती। इस बात को जरा ध्यान में रखना। अपने अंदर की विवेक बुद्धि का विकास छोटे छोटे फैसलों से करो, जो आपके आसपास होते हैं, छोटे छोटे फैसलों से। कल की जगाने की तो मैं बात ही नहीं करता हूं। आरंभिक चरण में तो आधों के हृदय कांप जाएंगे। इस आरंभिक चरण को पार करो, विवेक बुद्धि विकसित करो, उसमें किसी भी प्रकार के ज्ञान को बाधा मत बनने देना जो तुमने पैदा होने के बाद इधर उधर से ग्रहण किया है। पूर्णतः मानसिक रूप से आता है विवेक बुद्धि का ज्ञान। इसलिए ध्यान करो, स्वयं को जानने की कोशिश करो, धीरे धीरे विकास होता जाएगा।